नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय सशस्त्र बलों ने आखिरकार पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। हम आपको बता दें कि आज तड़के भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर फिर एक बार घुसकर एयर स्ट्राइक की है। और ये जो एयर स्ट्राइक हुई है इस बार पीओके में नहीं हुई है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर बहावलपुर में भारतीय वायुसेना के जो रफाल विमान गरजे हैं उससे पाकिस्तानी आतंकवादी जन्नत में पहुंच गए हैं। हम आपको बता दें कि बहावलपुर में जो सुभान अल्लाह मस्जिद है, जो कि जैश ए मोहम्मद प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का गढ़ है, मुख्यालय है, उसको ध्वस्त कर दिया। और आप देखिए कि किस तरीके से आपको ध्यान होगा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह का जो मुख्यालय उड़ाया था, हिजबुल्लाह का जो चीफ था उसको जिस तरीके से उड़ाया था, ठीक उसी अंदाज में उसी जैश ए मोहम्मद का जो गढ़ है, जो मुख्यालय है, उस पर बमबारी की गई है, उस पर 1000 किलो का गोला गिरा दिया गया है। और वो जो मस्जिद थी, जो आतंकवादियों का गढ़ थी, उनका प्रशिक्षण केंद्र था, वो उड़ गया है। और इसी के साथ ही और भी जो ठिकाने हैं, आतंकी ठिकाने, लगभग 9 ठिकानों पर बमबारी की गई है भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा। और 90 से ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें जो हमारी एजेंसियां हैं वो आकलन कर रही हैं कि मौत का आंकड़ा क्या हो सकता है। तो ये और सामने आएगा कि ये जो 90 आतंकवादी मारे गए हैं, क्या इससे ज्यादा संख्या रही। और ये भी पता चलेगा कि मसूद अजहर, जो कि जैश ए मोहम्मद का मुखिया है और जिसने पहलगाम आतंकवादी हमले, जिसने पुलवामा हमले, जिसने संसद पर हमले की व्यूह रचना उसी मस्जिद में बैठकर की थी, वहीं से सारी प्लानिंग हुई थी, वहीं पर सभी आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया गया था, क्या वो भी मारा गया है, ये भी एक बड़ी बात है। और ये जो आज पाकिस्तान में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के कई शहरों में इस समय ब्लैकआउट चल रहा है वहां पर। और वहां पर भी 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो वहां के शहबाज शरीफ, उन्होंने बैठक बुला ली है कि कैसे जवाब देना है। तो हमारे जो सशस्त्र बल हैं वो पूरी तरह अलर्ट हैं। आपको एलओसी का हाल अगर आप बता दें तो एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन किया गया है, संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। भारतीय जो सेना है वो तगड़ा जवाब दे रही है, उनकी गोली का जवाब हम गोले से दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि कुछ नागरिकों को भी जो सीमा के आसपास रहने वाले हैं, पाकिस्तानी गोलाबारी से उनको कुछ क्षति पहुंची है, हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और जिस तरीके से आज देश भर में मॉकड्रिल चल रही है, वो दिखा रहा है कि पूरे देश ने तैयारी कर रखी है पाकिस्तान को करारा जवाब देने की। और जिस तरीके से सुबह से जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व हैं, विभिन्न दलों के भारतीय सेना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, सभी लोग जय हिंद, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, वो दिखा रहा है कि पूरा देश एकजुट है इस कठिन समय पर। और खास बात यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा है इस पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए, उसने दिखा दिया है कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं वो किस हद तक लोगों की जो भावना है उसके साथ जुड़े होते हैं। आज सुबह से ही जो 26 हमारे पर्यटक मारे गए थे, उनकी जो पत्नियां हैं, जब उनसे संवाददाताओं ने पूछा कि इस ऑपरेशन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो वो सभी भावुक हैं। वो ऐसे कह रही हैं कि लगता है कि हमारे भाई मोदी ने बदला ले लिया क्योंकि आतंकवादियों ने हमारा सिंदूर उजाड़ा था। सभी जो महिलाएं हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही है बेहद भावना से भरी हुई हैं। और ऑपरेशन सिंदूर है, उसने लोगों का दिल जीत लिया है इस नाम ने भी। तो अगर हम आपको फिर से बता दें कि पाकिस्तान में घुसकर, और ये देखिए दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने ऊपर हुए हमले का बदला दूसरे देश में घुसकर लिया है। उसमें इजराइल है, उसमें अमेरिका है और उसमें अब भारत भी गिना जाता है। तो भारत ने घुसकर बदला लिया है। और देर रात से ही, जब से ये लगभग 3:15 बजे के आसपास हमारे जो विमान है उन्होंने अभ्यास शुरू किया था, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, दूसरे देशों के जो नेता हैं या जो मंत्री हैं, उनसे बातचीत करके हमने जो कार्रवाई की है उसके बारे में बताने का काम भी चल रहा है। तो राजनयिक स्तर पर भी, सैन्य स्तर पर भी पाकिस्तान के खिलाफ जो अभियान है वो जारी है। 10 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें और तथ्य उभर कर सामने आएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों में खबरों के लिए बने हैं प्रभात साक्षी के साथ।